ड्रोन वॉर में जेलेंस्की की सेना एक बार फिर पुतिन की फौज पर भारी पड़ती नजर आई, क्योंकि यूक्रेन ने पहली बार रूस के सबसे आधुनिक ड्रोन में शुमार मेरलिन वीआर को मार गिराने का दावा किया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी यूक्रेन की ओर से जारी की गई, जिनमें जेलेंस्की की सेना के हवाई हमले में तबाह हुआ रूस का सबसे आधुनिक ड्रोन मेरलिन वीआर जमीन पर गिरा दिखाई दिया। दावा है कि ये रूस के सबसे आधुनिक और हाईटेक ड्रोन में एक है, जो करीब 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए दुश्मनों के ठिकाने की जानकारी जुटाता है और एक बार उड़ान भरने के बाद करीब 10 घंटे तक आसमान में रहता है। साथ ही अपने साथ करीब 6.5 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि इसके इंजन से निकलने वाली हल्की आवाज को दुश्मन के रडार पकड़ नहीं पाते, लेकिन इसकी ये काबिलियत भी इसे बचा नहीं पाई और ये यूक्रेन की सेना का शिकार हो गया। इससे पहले यूक्रेन रूसी सेना के कई ओरलान 10 ड्रोन भी तबाह करने का दावा कर चुका है, जबकि दूसरी ओर यूक्रेन को तुर्की से मिले बारकताश TB2 ड्रोन इस जंग में जेलेंस्की की सेना के लिए तुरुप का इक्का साबित हो रहे हैं। यूक्रेन इनकी मदद से रूसी सेना के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा कर चुका है और दावा तो यह भी है कि कई मोर्चों पर इन ड्रोन के हमलों ने रूस का खेल काफी हद तक बिगाड़ दिया, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर क्यों जेलेंस्की की ड्रोन सेना पुतिन की ड्रोन आर्मी पर भारी पड़ रही है। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह है कि यूक्रेन को अपने सहयोगी देशों से मिले आधुनिक एंटी ड्रोन जैमर, जो रूसी ड्रोन के लिए काल साबित हो रहे हैं, जिनमें एक है यूक्रेन को नेटो देश लिथुआनिया से मिली EDM-4S एंटी ड्रोन किट, जो हवा में उड़ान भर रहे किसी भी ड्रोन को गिराने की काबिलियत रखती है और इसी वजह से स्काई वाइपर नाम से अपनी पहचान बना चुकी है। जंग के मैदान में तैनात जवानों को जैसे ही कंट्रोल रूम से किसी इलाके में ड्रोन के घुसने की जानकारी मिलती है, वो तुरंत हरकत में आ जाते हैं और फिर उन्हें अपनी ओर आ रही मुसीबत से निपटने के लिए निशाना साधकर सिर्फ एक ट्रिगर दबाना होता है, जिसके बाद इस किट से निकली बेहद ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ड्रोन को मिल रहे सिग्नल को चंद सेकंड के अंदर जैम कर देती है और ड्रोन बेकाबू होकर जमीन पर गिर जाता है। वहीं खबर है कि पुतिन की कथित गर्लफ्रेंड अलीना कबाएवा नेटो के सदस्य देश तुर्की में 2 नए फ्लैट की मालकिन बन गई है। हालांकि यूक्रेन जंग के छिड़ने के तुरंत बाद से ही जेलेंस्की का समर्थन करने वाले कई देशों ने पुतिन और उनके करीबियों पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी। और इसी बीच रूस के राष्ट्रपति की प्रेमिका अलीना कबाएवा के तुर्की में घर खरीदने की खबर का सामने आना हैरानी की बात है। घर भी एक नहीं 2 फ्लैट। हालांकि रूस में पैदा हुए इजरायल के कारोबारी लियोनिद नेवजियन का दावा है कि ये दोनों प्रॉपर्टी अलीना को इतनी आसानी से नहीं मिली। खरीदने में तुर्की के राष्ट्रपति के एक करीबी ने उनकी मदद की और कई दिक्कतों के आने के बावजूद वो इस काम को पूरा करवाने में अपने कदम आगे बढ़ाता चला गया। तब कहीं जाकर अलीना कबाएवा को उन फ्लैट की चाबी मिल पाई, क्योंकि तुर्की नेटो का सदस्य है और इस नाते वो रूस के खिलाफ खड़ा है। नेटो देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिनमें तुर्की भी शामिल है और ये प्रतिबंध केवल व्लादिमीर पुतिन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके करीबी भी इन प्रतिबंधों के लपेटे में है, जो जंग के इन हालात में पाबंदियों की मार झेलने को मजबूर है। इस बीच पुतिन की गर्लफ्रेंड अलीना कबाएवा के तुर्की में घर खरीदने की खबर किसी को हजम होती नहीं दिखी, लेकिन दावा है कि उन्होंने तुर्की के दक्षिणी हिस्से में एक फ्लैट लिया है और दूसरा इस्तांबुल में खरीदा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि इन फ्लैट की पहरेदारी के लिए तुर्की के राष्ट्रपति के उसी करीबी ने वहां कुछ सरकारी गार्ड भी तैनात किए हैं। ऐसा तब है जब तुर्की युद्ध में यूक्रेन के साथ और रूस के खिलाफ है। अलीना कबाएवा भी उन लोगों में शामिल हैं जिन पर ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और कनाडा ने अपने यहां आने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। ऐसे में तुर्की में अलीना के 2 फ्लैट खरीदने की खबर चौंकाने वाली है। 39 साल की ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अलीना कबाएवा को पुतिन की प्रेमिका कहा जाता है और खबर तो यह भी है कि वो पुतिन के 4 बच्चों की मां भी हैं, लेकिन इस पर दोनों में किसी ने अब तक मोहर नहीं लगाई है।